Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11th. Today we are going to discuss about the link reaction and the Krebs cycle. Okay, in the previous class we have already discussed about the glycolysis. ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो one molecule of glucose gives rise to two molecules of pyruvic acid which we have already discussed in the previous class in the glycolysis। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में हमने ये पढ़ा था कि एक ग्लूकोज की साइकिल जब चलती है तो हमें क्या मिलता है, इट्स अ स्प्लिटिंग रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या मिलता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो बेसिकली पायरुविक एसिड का फेट क्या है, डिपेंड कर रहा है किस पे, सेल के नीड पे या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हमने डिस्कस किया था अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, हमें क्या मिला था, जब ग्लूकोज गेट्स कन्वर्ट इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, यहाँ पे क्या होता है, टू, हमेशा टू मॉलिक्यूल्स होगा। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के 2 एनएडीएच फॉर्म होगा, 2 एटीपी फॉर्मेशन होगा एंड देन excuse me, this two molecules of pyruvic acid, when in the presence of oxygen and in the absence of oxygen, in the presence of oxygen aerobic respiration होगा। और यहीं पे जो है हमारा लिंक रिएक्शन और टीसीए या तो क्रेब साइकिल या तो साइट्रिक एसिड साइकिल, इसके बारे में हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ना पड़ेगा। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड डिस्कसिंग द लिंक रिएक्शन एंड द क्रेब साइकिल, क्योंकि जब हमने हमने जब पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से आई मीन पायरुविक एसिड जब बना था, तो जो हमारा रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, आप देख सकते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमें चाहिए होता है द एंड रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। जैसे कि आपको याद होगा C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, बाय प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे एंड रिजल्ट में मिला नहीं था जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा था। इसी वजह से जो बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन पाया था, और इसी वजह से हम ये क्रेब साइकिल को पढ़ रहे हैं, या आप कह सकते हैं लिंक रिएक्शन और दूसरा क्रेब साइकिल, जो कि एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, रीजन पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लिंक रिएक्शन की बात करें तो लिंक रिएक्शन में सबसे पहले जैसे कि जो हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस में, जो ग्लूकोज थी, ग्लूकोज कितना था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, राइट। और जब कन्वर्ट हुआ था पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, पायरुविक एसिड इज 3 कार्बन कंपाउंड। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब लिंक रिएक्शन कहाँ से शुरू होगा, पायरुविक एसिड से स्टार्ट होने वाला रिएक्शन। ठीक है, तो जो पायरुविक एसिड विल गेट्स कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या होने वाला है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होने वाला है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है उसको क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। कोएंजाइम ए, कार्बोक्सिल ए, ये ऐड होने वाला है COA। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर रिडक्शन हो रहा है दैट मीन्स दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स NAD प्लस इट इज गेटिंग रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। ये सारी चीजें कहाँ हो रही है, लिंक रिएक्शन में हो रही है, जब एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और एंजाइम कौन सी जरूरत होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। क्यों डिहाइड्रोजिनेस हो रहा है, क्योंकि एक तो ये डिहाइड्रोजनस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सॉरी हाइड्रोजन बन रहा है NADH प्लस H प्लस। ठीक है, उसको कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजनस, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम बना यहाँ लिंक रिएक्शन में, दिस विल एक्ट एज द सबस्ट्रेट फॉर क्रेब साइकिल। दैट मीन्स अब क्रेब साइकिल कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से हमारा क्रेब साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इस जो लिंक रिएक्शन वो कहाँ हो रही है, साइट कहाँ है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओके,
तो अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल, टीसीएस साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के बारे में, ठीक है, तो लेट मी, एक सेकेंड है। ओके, तो इसके पहले हम बात करते हैं अबाउट द क्रैब साइकिल, टीसीएस साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, इस साइकिल को पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि वन टर्न ऑफ क्रैब साइकिल में कितने जो है पायरुविक एसिड, कितने टाइप डिकार्बोक्सिलेशन, कितने टाइप डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्रैब साइकिल। जो साइंटिस्ट का नाम था हंस क्रैब, उनके नाम पे ये क्रैब साइकिल को रखा गया था। और ये कहाँ हो रहा है? इन फ्लाइट मोशन सेल्स ऑफ पिजियन। टीसीएस साइकिल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये बाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, दैट मीन्स इसके इंटरमीडिएट के पास 3 COOH ग्रुप है। और साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट जो फॉर्म था वो था साइट्रिक एसिड या साइट्रेट। ये जो क्रेब साइकिल है वो कहाँ हो रहा है? साइट क्या है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज इन यूकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये एक हमने एक यूकैरियोटिक सेल ले लिया है। ठीक है, एक यूकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये क्रैब साइकिल है। क्रैब साइकिल में बहुत इजी तरीके से, बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे वे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले पायरुविक एसिड विल गेट्स कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम E। ठीक है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम E। और जैसे कि मैंने कहा, जो कि पायरुविक एसिड क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन जब 2 कार्बन कंपाउंड में जा रहा है, दैट मीन्स एक कार्बन जो है निकाला जा रहा है, एक CO2 बाहर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे CO2 का रिमूवल हो रहा है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने के चलते गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स Na प्लस इज गेटिंग रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन। बहुत ही स्लो में, बहुत ही इजी तरीके से इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे 3 कार्बन गेट्स रिड्यूस टू 2 कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, दैट मीन्स NAD प्लस जो है इज गेटिंग रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस। और ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिली थी? लिंक रिएक्शन में। अब क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, सबसे पहले ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड और जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो है एक्सेप्टर है, जो टीसीएस साइकिल का एक्सेप्टर है। सबसे पहले ऑक्सालो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इट गेट्स कंबाइंड विद एसिटाइल कोएंजाइम। दैट मींस ऑक्सालो एसिटिक एसिड किससे कंबाइन कर रहा है? एसिटाइल कोएंजाइम से। और फॉर्म क्या कर रहा है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, ये फॉर्मेशन में क्या क्या हो रहा है पहले देखते हैं। यहाँ पे वाटर का एडिशन हो रहा है। ठीक है, कोएंजाइम कार्बोक्सिल ए, कोएंजाइम ए जो रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है बाय साइट्रेट, जो कि एंजाइम कौन सी है? साइट्रेट सिंथेस। ठीक है, क्योंकि साइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है तो इसकी एंजाइम भी बिल्कुल ही जो सब्जेक्ट, जो एंजाइम, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई उसके ही जो है उसी के नाम पे जो है एंजाइम रखा हुआ। साइट्रिक एसिड फॉर्म हुई तो क्या होगा? साइट्रेट सिंथेटेज, वाटर का एडिशन हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? एसिटाइल कोएंजाइम gets when it comes in addition with oxaloacetic acid जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, then it form 4 कार्बन कंपाउंड। जब 2 कार्बन से जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा? 6 कार्बन हो गया, है ना? कार्बन के बारे में भी बताते चलते चलेंगे। ठीक है, जब 4 कार्बन कंपाउंड when it gets added with 2 कार्बन कंपाउंड कितना आएगा? 6 कार्बन कंपाउंड। तो क्या हुआ? एसिटाइल कोएंजाइम जब ऑक्सालो एसिटिक एसिड के लिए ऐड किए तो क्या हुआ? साइट्रिक एसिड आया जो कि 6 कार्बन कंपाउंड। अब ये जो साइट्रिक एसिड है वो कन्वर्ट हुआ किसमें? सिस एकोनेटिक एसिड। दैट मीन्स वाटर का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे वाटर बाहर जा रहा है। और एंजाइम कौन से रेस्पॉन्सिबल है? जो कि सिस एकोनीटेज एंजाइम। जब भी हम एंजाइम का नाम लिखते हैं ASE लास्ट में लिखते हैं। ठीक, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसी के नाम पे एंजाइम होते हैं। जब आपको प्रोडक्ट याद रहेगा तो एंजाइम याद करने की जरूरत नहीं, वो हुबहू आपसे आ जाएगा कि जब साइट्रिक एसिड से सिस एकोनेटिक एसिड फॉर्म हो रहा है जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो एंजाइम क्या हो गया? सिस एकोनीटेज। ठीक है, जब सिस एकोनीटेज से वापस क्या फॉर्म हुआ? आइसोसाइट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा? एकोनीटेज। क्लियर है? आइसोसाइट्रिक एसिड
एकोनिटेज एंजाइम। अब आइसोसाइट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड। ऑक्सैलो सक्सेनिक एसिड कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक्सक्यूज मी, NAD प्लस गेटिंग रिड्यूस टू NADH प्लस H प्लस, जो कि आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेस ये एंजाइम है। आइसोसाइट्रेट यहाँ से आया, ठीक है, और डिहाइड्रोजनेस क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड व्हेन इट्स कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड, अब 6 कार्बन से ध्यान रखिएगा, अब कार्बन रिड्यूस हो रहा है, 6 कार्बन से 5 कार्बन हो रहा है, दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है? CO2 का रिमूवल हो रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, दैट मीन्स डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है इस स्टेप में। हर स्टेप में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे वाटर ऐड हो रहा है, कहाँ पे वाटर रिमूवल हो रहा है, कहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहाँ पे NADH रिड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहला NADH रिड्यूशन कहाँ हुआ? पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में। दूसरा कहाँ हुआ? जैसा कि आप देख सकते हैं आइसोसाइट्रिक से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड में। तीसरा, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अब ये अल्फा कीटोग्लिसरेरिक एसिड जब बन गया, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था, इससे क्या बनेगा? सक्सेनल कोएंजाइम। अब फिर से आप देखिए 5 कार्बन से 4 कार्बन बन रहा है। अब जैसे कि कार्बन नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, ये भी क्लियर है, ठीक है। जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स NAD plus is getting reduced to NADH plus H plus। सक्सेनल कोएंजाइम ए जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और इसके लिए एंजाइम कौन से लगेंगे हमें? जो कि अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है, तो एंजाइम क्या होगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरेट डिहाइड्रोजिनेस, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अब सक्सेनल कोएंजाइम क्या होगा? जो कि 4 कार्बन कंपाउंड था, इट विल फॉर्म क्या? सक्सेनिक एसिड। जब सक्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ का स्टेप जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जब सक्सेनल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। GDP गेट्स कन्वर्ट इनटू GTP, और ये GTP विल गेट्स कन्वर्ट इनटू ATP। ATP तो की एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा है? सक्सिनेट काइनेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो ये स्टेप आपको इसलिए मैंने याद रखा क्योंकि ये पूरी साइकिल में एक ही जगह पे आपको मिलेगा, जो कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑलरेडी पिछले क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। ग्लाइकोलाइसिस के साइकिल को भी रखिएगा, और क्रेब्स साइकिल जो मैं डिस्कस करूँ और इजी होगा। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाज ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ इस स्टेप पे क्या हो रहा है? जब सक्सेनल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे ATP की फॉर्मेशन दिख रही है आपको, और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ देखने को मिलता है। अब जो सक्सेनिक एसिड थी जब फ्यूमेरिक एसिड पे कन्वर्ट हो रही है, तब यहाँ पे क्या हो रहा है? FAD प्लस gets reduced to FADH2। दैट मीन्स एंजाइम क्या होगा? यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, तो इसी वजह से एंजाइम कैसे लिखेंगे हम? सक्सिनेट, जो कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, फ्यूमेरिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अब जब फ्यूमेरिक एसिड था, 4 कार्बन कंपाउंड था, अब ये 4 कार्बन कंपाउंड ही जो है क्या फॉर्म करेगा? मैलिक एसिड फॉर्म करेगा। अब फ्यूमेरिक एसिड जब फॉर्म करेगा मैलिक एसिड, तो एंजाइम क्या जरूरत पड़ेगी? फ्यूमरेज, ठीक है। अब ये जो मैलिक एसिड है, अब ये मैलिक एसिड कहाँ जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे कौन से एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजनेस, क्लियर है। और यहाँ पे NAD प्लस से NADH गेट्स रिड्यूस। तो कि इस साइकिल में आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको NADH का रिडक्शन देख रहा है। NAD प्लस गेट्स रिड्यूस टू NADH2। पहला पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, पहला ये। दूसरा आप देख सकते हैं आइसोसाइट्रिक एसिड से जब डिहाइड्रोजनेस सॉरी ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, दूसरा यहाँ। तीसरा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से जब सक्सेनल कोएंजाइम हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तीसरा आप यहाँ देख रहे हैं। तीन हम देख रहे हैं इस साइकिल में NADH, तीन नहीं एक और है, चार। 4 बार आप देख सकते हो NADH गेट्स रिड्यूस, NAD प्लस गेट्स रिड्यूस टू NADH2, क्लियर है। और एक जगह आप देख सकते हैं FAD गेट्स कन्वर्ट टू FADH2, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये NAD प्लस है। यहाँ पे जब सक्सेनिक एसिड गेट्स कन्वर्ट टू फ्यूमेरिक एसिड, तो FAD प्लस गेट्स कन्वर्ट टू FADH2। और एक जगह जहाँ सक्सेनल कोएंजाइम्स A से सक्सेनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, वहाँ पे ATP की फॉर्मेशन दैट इज GDP गेट्स कन्वर्ट टू GTP। तो ये सारी चीजें इस साइकिल में आपको याद रखनी है। डिकार्बोक्सिलेशन का कितनी बार हो रहा है?
आपका NADH2 कितनी बार रिड्यूस हो रहा है, और जीटीपी एटीपी का फॉर्मेशन किस साइकिल में हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ हो रहा है। ये सारी क्वेश्चंस जो है ना क्रेब साइकिल से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी घुमा के आपको बोल देगा। तो पूरी साइकिल विद द एंजाइम्स एंड द स्टेप्स, किस स्टेप में क्या क्या हो रहा है, कहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, कहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको इस साइकिल में याद रखनी है। तो अगर हम देखें एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड अगर हम देख रहे हैं, जब हमने लिंक रिएक्शन पढ़ रहे हैं वन टाइम, अब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा है, जब हमने पढ़ा था जब ग्लाइकोलाइसिस, तब हमने क्या पढ़ा था, एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड एक टाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एक टाइम डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, एक टाइम NADH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जब दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड का दो मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा, टू टर्न हो जाएगा। लिंक रिएक्शन का क्या होगा, दो टर्न। एक टर्न, जब एक टर्न का लिंक रिएक्शन हो रहा है तो आपको क्या क्या मिल रहा है, दिख रहा है आपको, एक टाइम, ये एक टाइम हो रहा है डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइम डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, आपको दिख रहा है एक ही बार हो रहा है, और एक ही NADH फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक के लिए। अब जब हमने एक के लिए, एक लिंक रिएक्शन के लिए हमने निकाल लिया, तो दो का क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, वेरी इजी। अगर दो मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड अगर हम देखें तो टू टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन, दैट मीन्स दो टाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, दो टाइम डिहाइड्रोजनेशन, दो टाइम NADH, और दो टाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए भी फॉर्म होगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या होगा, दो टाइम फॉर्म होगा, टू टाइम्स, राइट, जब हमारा साइकिल दो बार हो रहा है। ठीक है, तब ये क्लियर हो गया, क्रेब साइकिल हो गया। अब हम अगर हम बात करें कि एक हमने यूकैरियोटिक सेल लिया, तब ये उसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे हमारा क्या हो रहा है, क्रेब साइकिल का हो रहा है सेल साइकिल, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले ग्लूकोज, यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड बनाएंगे। अब ये दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड कहाँ पहुंच रहा है, कहाँ पे पहुंच रहा है ये क्रेब साइकिल, सबसे पहले ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है, दो मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड। उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड क्या फॉर्म कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन, जो कि दो बार होगी। अब ये दो लिंक रिएक्शन फॉर्म होने के बाद दो एसिटाइल कोएंजाइम होगा। अब ये दो एसिटाइल कोएंजाइम जो फॉर्म हुआ, यही सबस्ट्रेट होगा किसका, क्रेब साइकिल का। अब ये कहाँ होगा, वापस से ये कहाँ, ये दो एसिटाइल कोएंजाइम ये सबस्ट्रेट होगा फॉर क्रेब साइकिल। अब यहाँ से क्रेब साइकिल कंटिन्यू होगा, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है दिस क्रेब साइकिल। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। अब हम कुछ निमोनिक्स लाए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप इसको याद रखेंगे तो इससे आपका जो है जो क्रेब साइकिल है वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिकेट अपॉइंट्स काउंसिल स्मार्ट इंडिया स्टाफ ओफन फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, क्रिकेट अपॉइंट कर रहा है काउंसिल स्मार्ट इंडिया स्टाफ ओफन फॉर मेन ऑफिस, मेन ऑफिस के लिए क्रिकेट क्या अपॉइंट कर रहा है, काउंसिल अपॉइंट कर रहा है स्मार्ट इंडिया। ठीक है, तो इसके जो फर्स्ट लेटर है उससे हम देखो, सी से साइट्रिक एसिड, जैसा आप देख सकते हैं सबसे पहला क्या है, साइट्रिक एसिड है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, सिस एकोनेटिक है, राइट, सिस एकोनेटिक है। उसके बाद तीसरा क्या है, इंडिया, दैट इज आइसोसाइट्रिक। चौथा ऑक्सालोसक्सेनिक। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, एस से सुक्सिनल कोएंजाइम, एस से सक्सेनिक एसिड, फ्यूमेरिक, मैलिक एसिड एंड ऑक्सालो एसिटिक एसिड। तो ये सारी ये निमोनिक से आपको याद रहेगा कि जो हमारा क्रेब साइकिल है, इसको मैं फिर से बना के आपको दिखाऊंगा। एंजाइम्स के देखिए, सी ए ए आई सी के साउंड सो फ्रिगेनमेंट। सी ए ए मतलब साइट, सी से साइटोसिंथेस, ए से एकोनिटेस, ए से एकोनिटेस, आई से आइसोसाइटो डिहाइड्रोजनेस, सी से कार्बोक्सिलेज, के से अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेस, साउंड, एस से सक्सिनेट थायोकाइनेस, एस से सक्सिन डिहाइड्रोजनेस, एफ से फ्यूमेरिस, एम से मैलेट डिहाइड्रोजन। तो ये सारे एंजाइम्स जो है क्रेब साइकिल में एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम एक रफली अगर हमने एक क्रेब साइकिल बनाए, तो सबसे पहले ये सारे क्या है, ये सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स जैसे कि हमने कहा ए डी के एस एस एफ एम। ठीक है, तो सबसे पहले सी साइट्रिक एसिड, उसके बाद सी साइकोनेटिक, ठीक है, आइसोसाइट्रिक, ऑक्सालो एसिड, इस तरीके से जो है फ्यूमेरिक, मैलिक, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। अब एंजाइम की बात करें, सबसे पहला क्या है, साइट्रेट, देन एकोनिटेस, एकोनिटेस आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजन, आई से, डी से डिकार्बोक्सिलेज या आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलेज, अल्फा कीटोग्लूटारेट, के से, नेक्स्ट एस से सक्सिनिक काइनेज, एस से एस सबसे
सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, एफ से फ्यूमेरिस, एम से मैलेट डिहाइड्रोजनेस। उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक क्रेब्स साइकिल में आप इस निमोनिक्स के थ्रू सारे उसके एंजाइम्स याद रख सकते हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं ये सारे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा अबाउट द क्रेब्स साइकिल। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने डिस्कस किया अबाउट द क्रेब्स साइकिल, इसके लिए अगर हमें फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में देखें तो हमें क्या मिल रहा है, वन टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल। एक मॉलिक्यूल, जब एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम जब क्रेब्स साइकिल में जा रहा है तो एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो रहा है। उसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, 3 बार हमें NADH मिल रहा है। ठीक है, एक बार हमें FADH मिल रहा है, एक बार हमें ATP मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आप देखें इस साइकिल में बहुत ध्यान से, जैसे कि मैंने कहा पहला 1 2 3, 3 बार आपको NADH मिल गया, एक बार आपको FADH, सॉरी इन 4 बार, एक बार आपको FADH मिल गया यहाँ पे, और एक बार आपको ATP मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टाइम्स आपको NADH मिल रहा है, 4 टाइम्स दैट इज जिसको आप कह सकते 3+1, दोनों ही केस में जो है रिडक्शन ही हो रहा है, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन ही हो रहा है। दैट मीन 3 टाइम्स NADH, 1 टाइम्स FADH, 1 टाइम्स ATP, 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन। आप देख सकते हैं 2 टाइम्स डिकार्बोक्सिलेशन यहाँ हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन एक यहाँ हो रहा है, 2 स्टेप पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है। तो इसलिए मैंने 2 टाइम कार्बोक्सिलेशन और 1 टाइम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे जब सक्सिनल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड फॉर्म हो रहा है तब यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये हुआ जब एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें जब पायरुविक एसिड गेट्स कन्वर्ट इनटू 4 NAD+, एक FAD+ और एक ADP गेट्स कन्वर्ट इनटू ATP, कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस 4H+, FADH2। ठीक है, एक ATP फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर का रिमूवल हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें हो रही है जब हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ई हो रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा जो हमारा क्रेब साइकिल है अगर वो 2 टर्न हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड हुई, 2 टर्न के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, राइट, ये भी तो मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6 हो गया, 8 NADH प्लस 8H+, 2 FADH, 2 ATP। तो अब जो हमने ग्लाइकोलाइसिस जब पढ़ा था, जब जैसे कि मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस स्प्लिटिंग रिएक्शन, वहां पे हमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला था, राइट, हमें मिला ही नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ, इसी वजह से हमने क्रैब साइकिल पढ़ने की जरूरत थी। ग्लूकोज जब टूटता है तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जब हमने क्रेब साइकिल पढ़ा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड गिव राइज टू दिस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो 6 कार्बन का था, जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ, स्प्लिटिंग रिएक्शन हुआ, तो सबसे पहले पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, दो दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड हुआ, एक पायरुविक एसिड जो है लिंक रिएक्शन फॉर्म करके एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म किया जो कि एक TCA साइकिल हो गया, वापस एक पायरुविक एसिड साइकिल ने लिंक रिएक्शन फॉर्म किया, एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म किया, दैट मींस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम हुआ, तो दैट मींस 2 TCA साइकिल हुआ। ठीक है, दैट मींस अगर हम लोग एक जिस्ट बनाए, जब हमने अभी तक पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस क्या हुआ, एक बार हुआ, एक टर्न हुआ, लिंक रिएक्शन कितना बार हुआ, 2 टर्न हुआ, 1 2 राइट, क्रेब साइकिल कितना हुआ, 1 2, 2 टर्न हुआ, दैट मीन्स 5 टर्न में कंप्लीट जो है हमें ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर हम बात करें कि ग्लूकोज ग्लूकोज सबसे पहले क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल से पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स 2 NADH प्लस रिड्यूस हो रहा है NAD प्लस। ठीक है, एक्सक्यूज मी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म हो रहा है, दैट मीन्स ये ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट है, इट गेट्स कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हो रही है, और ये कहाँ हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि लिंक रिएक्शन 2 टाइम्स हो रहा है, लिंक रिएक्शन, इसलिए हमने 2 2 लिखा हुआ है। फिर क्रेब साइकिल भी 2 2 लिखा है, 2 2। ठीक है, 2 बार अगर क्रेब साइकिल हो रहा है, 2 बार TCA साइकिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4 हो गया। ठीक है, 4 + 2 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ना, लिंक रिएक्शन, और लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल दोनों को मिला के हम कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन, अगर नेट गेन की बात करें, 6 NADH प्लस H प्लस 2 FADH प्लस H प्लस 2 GTP प्लस ATP। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है तो हमें
क्या मिल रहा है? तो हमें क्या मिल रहा है? 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of NADH, 2 molecule of FADH plus H plus and 2 molecule of ATP। जब एक ग्लूकोज कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है आफ्टर द लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल, हमारा ये प्रोडक्ट मिल रहा है। दिस इज द एंड रिजल्ट। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आंसर आपको उसी तरीके से देना है। ठीक है, अगर सिर्फ लिंक रिएक्शन पूछेगा तो आप ये लिखोगे, सिर्फ क्रेब्स साइकिल पूछेगा तो ये रिजल्ट लिखोगे, टोटल नेट गेन पूछेगा कितने कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन हुआ, ग्लूकोज कितना ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ आफ्टर द लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल, तो आप ये लिखोगे। तो जैसा क्वेश्चंस पूछेंगे वैसे आपको आंसर्स देना है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक किस तरीके से आपको इस निमोनिक्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं क्रेब्स साइकिल को, बहुत इजी। ये निमोनिक्स मेरा नहीं है, मैंने भी कहीं से लिया हुआ है, तो इस निमोनिक्स के थ्रू आपको इजी हो जाएगा याद रखना क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करिए कि कितने मॉलिक्यूल्स जो है एक टर्न ऑफ क्रेब्स साइकिल में कितने हमें NADH फॉर्म हो रहे हैं, इस टाइप से आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस थोड़ा कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? देयर आर 3 पॉइंट्स इन द साइकिल वेयर NAD प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADH प्लस। ठीक है, ये करेक्ट है। देयर इज 1 पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD प्लस, ये भी सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ सक्सेनल कोएंजाइम E टू सक्सेनिक एसिड ए मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज, ये भी सही है। जब सक्सेनल कोएंजाइम से सक्सेनिक एसिड बन रहा है तो GTP सिंथेसाइज हो रहा है। द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू इल साइट्रिक एसिड, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अब साइकिल कैसे स्टार्ट हुआ था आप लोग को भी पता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। लोकेशन ऑफ SDH एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल इन प्लांट्स इज, SDH एंजाइम क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। SDH एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर, या यू कैन से मैट्रिक्स, इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैम्ब्रेन। ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इनर, इनसाइड, इनर मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं SDH एंजाइम। Next, select the correct statement with respect to Krebs cycle. It occurs in cytoplasm and mitochondria in absence of oxygen. नहीं, कहाँ होता है? प्रेजेंस। जैसे कि हमने कहा कि लिंक रिएक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? एरोबिक रेस्पिरेशन में, जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में होता है, तो ये गलत है। Favored by coenzyme and plus, no. Intermediate products contain 4, 5 or 6 carbon atoms, नहीं। Substrate molecule is a 3 carbon compound, ठीक है, क्लियर है। ये जो सबसेट मॉलिक्यूल था वो कितना था? 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, नेक्स्ट, in Krebs cycle the FAD participates as electron acceptor during the conversion of, FAD एक ही जगह कन्वर्शन हो रहा था, कहाँ कहाँ से कहाँ तक? सक्सेनिक एसिड टू फर्मेरिक एसिड जब कन्वर्शन हो रहा था तब FAD पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट, इन TCA साइकिल हाउ मेनी रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन एसिटाइल, एक एसिटाइल कोएंजाइम से TCA साइकिल में कितने रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स? जैसे कि आपको पता है एक साइकिल पूछ रहा है, याद रखिएगा एक एसिटाइल अगर दो होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, तो कितना होता? 6 NADH2 और 2 FADH2 होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा 1, तब आपका क्या होगा? 3 NADH2 और 1 FADH2। आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, देखिए 3 NADH2 1 FADH2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 5 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल इन TCA साइकिल। 5 कार्बन सिर्फ एक ही बार है, जो कि अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और मैं आपको डेली प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड करूंगी चैनल पे, जो आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका डाउट्स और भी ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इस सेक्शन में, दैट इज अबाउट द क्रेब्स साइकिल हुआ या ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड, जाके एनसीईआरटी बुक को पढ़िए और डेली जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसके नोट्स बना के उसको रिवीजन करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ना लिंक है, इसको याद करने की नहीं ज़रूरत है, इसको आपको समझना है। सारी टर्मिनोलॉजी को समझते हुए आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है कि हाँ यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब आपको पता नहीं है, बस रटे जा रहे हो, नहीं। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब डिहाइड्रोजनेशन क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं इन द क्रेब्स साइकिल। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।